हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 जो है उसका हम लेकर आ गए हैं पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, अब तो पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। और पार्ट 1 में हम सबसे पहला जो टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम होता है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये? तो प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना प्रकाश का क्या कहलाता है बच्चों? परावर्तन कहलाता है। एंड वी कॉल दिस इन इंग्लिश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी के कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं, किसी चीज को पढ़ पाते हैं। अगर प्रकाश किसी बुक पर पड़ रहा है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा तो हम उस वस्तु को, उस लिखे हुए वस्तु को नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, तीन प्रकार के मिरर जो है इसको हम बोलते हैं समतल मिरर, है ना। और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और इस समतल मिरर को हम क्या बोल सकते हैं? और इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। तो दर्पण वैसे हम अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन ये होता क्या है? तो अगर हम बात करें कि यहां पर वायु माध्यम है, कौन सा माध्यम है? वायु। तो ये वायु में ही परावर्तन हुआ है। जैसे ये प्रकाश को हम बताते हैं किरण से, प्रकाश के चलने को हम बताते हैं किरण से। एक सीधी लाइन खींचते हैं और उसमें एरो बना देते हैं, तो जिधर एरो का डायरेक्शन होता है उधर कहते हैं कि प्रकाश मूव कर रहा है। तो ये वाली जो किरण है इसको आपतित किरण बोलेंगे और ये इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, जैसे कि तीनों दर्पण में आपको दिखाई दे रही हैं। ये परावर्तन दो प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। किसी में हम अपनी इमेज देख पाते हैं, जैसे सामने मिरर लगा रहता है तो हम देख पाते हैं, और किसी में हम अपनी इमेज नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़ा होता हूं तो मैं अपनी इमेज को प्रॉपर तरीके से देख पाता हूं, क्योंकि वहां प्रॉपर तरीके से परावर्तन होता है। लेकिन दीवार के सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम अपनी इमेज को, हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है? वहां पर कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? नियमित नहीं होता है। तो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक है नियमित परावर्तन जिसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में जो भी, जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं या आपतित किरणें हैं, वो जितनी भी परावर्तित किरणें हैं, मतलब परावर्तित किरणें आपस में सारी समांतर रहेगी और आपतित किरणें भी आपस में सारी समांतर रहेंगी। तो आई होप नियमित परावर्तन समझ में आया है। अनियमित को समझ लेते हैं। अनियमित में क्या होता है? इस टाइप से जिगजैग टाइप से मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, जो आपतित किरण, तो सारी आपतित किरणें तो सारी आपस में क्या होती है? समांतर होती है। लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं होती है, असमांतर हो जाती है। तो ये दो प्रकार के हमने क्या देख लिए हैं? परावर्तन देख लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, अगर परावर्तन हो रहा है तो कुछ नियम को फॉलो करता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? दो नियम, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। देखिएगा, ये डायग्राम से समझते हैं। ये है दर्पण, ये है दर्पण जिसको मिरर कहते हैं। तो ये किरण को आपतित किरण बोला है। इसको जो एक इमेजिनरी लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब तथा परावर्तित किरणों के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो बोला गया है कि, या ये नियम है, आपतन कोण का मान लीजिए 30 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री बना है, तो परावर्तित वाली किरणें भी नॉर्मल के साथ में, अभिलंब के साथ में 30 डिग्री ही बनाएंगी। इसका मतलब हुआ है आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। द्वितीय नियम को समझते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। ये देखिएगा, आपतित किरण, ये है आपकी परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों इसके सापेक्ष कैसे हैं? एक ही तल में हैं। ठीक है। अब हम जो परावर्तन देखते हैं, परावर्तन देखने के लिए हमें क्या चाहिए? परावर्तन देखने के लिए हमें
कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइस पढ़ते हैं। और ये पूरे चैप्टर में जब जब भी हम चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में जब जब भी हम परावर्तन पढ़ेंगे तो हमें एक टॉपिक को डिस्कस करना ही है, और उस टॉपिक का नाम होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण। तो दर्पण क्या है ये भी समझ लेते हैं। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, इसलिए दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अब ये बनाए कैसे जाते हैं थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस करना जरूरी है। जैसे ये समतल एक कांच लेते हैं, ग्लास लेते हैं, और इसके एक एंड पर परावर्तक पृष्ठ होता है। ये वाला पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है जो प्रकाश को परावर्तित करता है, और इधर वाला पार्ट जो होता है वो पॉलिश होता है। पॉलिश वाले पार्ट में क्या करते हैं, टिन एवं मरकरी के यौगिक के मिक्सर से मतलब उनको मिक्स करके या यौगिक से हम क्या करते हैं, मिरर्स को बनाते हैं। ये दो जो इस टाइप से जो मिरर है, इस वाले मिरर को हम बोलते हैं अवतल मिरर या अवतल दर्पण, और ये वाले मिरर को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। वैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में हम डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, बट ये परावर्तन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। परावर्तन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और इसके नियम क्या है, ये हमें पता होंगे तभी हम आगे टॉपिक पर डिस्कस कर पाएंगे। आई होप ये टॉपिक का बेसिक है और ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बार बार हम अगर परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं और अगर आपको परावर्तन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो एक लिंक नहीं बन पाती है। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।